बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मतलब कुछ अहम मसाइल के जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। उनमें से नंबर एक जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जो आदमी शादी करेगा तो वही आदमी कुर्बानी करता है, जिसकी शादी नहीं हुई तो वो कुर्बानी भी नहीं करता। तो याद रखें, कुर्बानी का ताल्लुक़ ये शादी के साथ नहीं है। कुर्बानी का ताल्लुक़ ये साहिब निसाब होना ज़रूरी है। अगर कोई गैर शादीशुदा आदमी है और वो साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर कोई शादीशुदा आदमी है और वो साहिब निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो ये शादी का जो और कुर्बानी का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसमें साहिब निसाब होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आजकल घर का एक जो सरबराह है, वालिद है, वो कुर्बानी कर लेता है तो वो सब की तरफ से कुर्बानी तस्वर की जाती है और काफ़ी समझी जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर घर का सरबराह है, वालिद है या बड़ा भाई है, उस पर अगर कुर्बानी वाजिब है, और बाकी जो भाई हैं या बीवी है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, तो याद रखें हर एक का अलग तौर पर कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। सिर्फ़ सरबराह की तरफ से कुर्बानी करना ये बाकियों के लिए किफ़ायत नहीं करेगा। अगर बीवी अलग तौर पर उसके पास ज़ेवरात हैं और उसके पास अलग मालियत मौजूद है नकदी की सूरत में, या उसके अलावा कोई और घर के अंदर ऐसा ज़ायद सामान पड़ा हुआ है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़रूरत से ज़ायद सामान, तो औरत अगर अलग तौर पर साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर मर्द साहिब निसाब है तो उस पर अलग तौर पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर बेटे हैं और वो भी साहिब निसाब हैं तो वो अलग तौर पर अपनी कुर्बानी करेंगे। सिर्फ मर्द की तरफ से जो सरबराह है, वालिद है या बड़ा भाई है, उसकी तरफ से कुर्बानी करना ये बाकियों के लिए किफ़ायत नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।